तुम कभी कभी ऐसी ऐसी बातों को सामान्य घर में पैदा होते हो और बड़े बड़े खेल को समझते हो, लेकिन तुम्हारे अगल बगल के लोग नहीं समझ पाते। तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप। मोदी जी ने अगर क्लास 10th में कहा होगा अपने माँ से कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो हो सकता है 2-3 डंडा मारी हो उनकी माँ कि दिन में मत दिया करो। यहां क्लर्क का एग्जाम निकालना मुश्किल है और तुम प्रधानमंत्री बनोगे, दोपहर में लगा लेते हो। लेकिन उस आदमी को सूत्र पता चल गया था, जिसको भी सूत्र एक ही है, सूत्र एक ही है, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, और कोई सूत्र ही नहीं है ही नहीं। क्योंकि दोनों की ताकत एक चीज तुम्हारे अंदर पैदा करेगी, उत्साह। और उस उत्साह के बल पे तुम इतना कांड करोगे ना, या तो मार दिए जाओगे या राइज कर जाओगे। दोनों ऑप्शन है, कुछ भी हो सकता है, 50-50 है। अब तुम आईएएस बन गए, कानपुर के कलेक्टर हो, तुम्हारे कुछ रिश्तेदार तुम्हारे यहां घूमने आए हैं, तुमने पीवीआर में मॉल में फोन किया कि मेरे 4 रिश्तेदार जा रहे हैं, पास भिजवा दो। जी साहब। उन्होंने 10 पास भिजवा दिया, आपके रिश्तेदारों ने पास दिखाया, टिकट नहीं लेना पड़ा, पैसा बचा। हाँ, अरे बहुत रिश्तेदार आएंगे, अभी तो नहीं ढूंढ पाओगे, लेकिन उसके बाद जब सिलेक्शन ले लोगे तो कंट्री के बाहर से आएंगे। तुम दुखी होते हो ना कि इस वक्त तुम्हें कोई एंटरटेन करने वाला। भाई साहब, बहुत अच्छा है कि तुम्हारे पास कोई है नहीं। अगर तुम भगवान के आशीर्वाद से अमीर घर से बिलोंग करते हो तो भी बहुत कम पैसा अपने पास रखा करो, पैसा रखा ही मत करो, रखा ही मत करो। पैसा नहीं रहेगा, कोई तुम्हारे साथ ही नहीं रहेगा। लोग ज्यादा साथ में रहते हैं, उधार मांग लो। दो 4-4, 5-5 हजार मांग लो, लौटाओ ही मत, कोई नहीं आएगा तुमसे मिलने। जब तुम शहद रखोगे तो मक्खियां आएंगी। स्टूडेंट लाइफ में मिनिमम पैसा रखना चाहिए, मिनिमम रखना ही नहीं चाहिए। हम इलाहाबाद में थे, पैसा आता था 4 तारीख को खत्म, 1 तारीख को आता था, 4 को खत्म। ब्रजेश भाई चाय वालों को दे दिया, सुरेश पान वाले को दे दिया, सबका खाता चलता था ना। सब्जी वाले को पैसा दे दिया, खत्म, मेस में दे दिया। 4 तारीख की शाम को खाली। फिर पूरे महीने पढ़ाई छोड़ के करना क्या, पैसा है ही नहीं। उसमें कोई सीनियर उनियर आता था पुराना, सिलेक्टेड सीनियर, या घर से कोई और रिश्तेदार आ गया, वो एक्स्ट्रा पैसा दे गया 200-500 रुपया, उसमें अय्याशी होती थी। इलाहाबाद में सिनेमा हॉल था, पैलेस सिनेमा हॉल, उसकी टिकट थी 10-11 रुपए की मूवी की। तो रात में 9 से 12 आते थे, एक साइकिल पे 3 लोग बैठ के जाते थे, 11 रुपए की टिकट आगे वाली, और आगे पैर और सिकोड़ के बैठ के अपना आराम से। उसको हम लोग बहुत अय्याशी मानते थे, बड़ा मजा आया यार। और इलाहाबाद में एक दरोगा था, वो ले जाके हम लोग को छोड़ आया था करीब 30 किलोमीटर शहर से बाहर। कहता था रात में क्यों घूम रहे हो? तो सर मूवी देखने आए हैं। क्या करते हो? स्टूडेंट है। कहा बैठा इनको गाड़ी में, ले गया 30 किलोमीटर शहर से बाहर छोड़ आया। कहा पैदल आओ, और बेटा बोला दोबारा मिल गए ना रात में तब देखना। तो जब तक वो था हम शहर में बाहर निकले ही नहीं 9 बजे के बाद। पैदल। अगर कोई साइकिल चलाता था और हैंडल छोड़ देता था, मान लो कुछ लोग होते हैं ना, एक हाथ छोड़ दिया, कटवा देता था आरी से उसको, कि जब पकड़ना ही नहीं तो लगाए क्यों। जब हैंडल तुम्हें पकड़नी ही नहीं है तो इस हैंडल की जरूरत ही क्या है, कटवा दो। दस्तक मीन्स पास, पास फॉर
जैसे कुछ नौकरियां हिंदुस्तान में, उनमें सैलरी ज्यादा नहीं है, लेकिन वो लोग उन नौकरियों को चाहते हैं। पुलिस की नौकरी है, हालांकि पुलिस का काम बहुत मुश्किल से काम, बहुत मुश्किल। पुलिस वालों को गाली मत दिया करिए भाई साहब, इतनी ठंडक पड़ती है, कोरोना पड़ता है, जो कुछ पड़ता है, जिसका रिस्क ज्यादा है उसको फायदा भी तो ज्यादा होगा। अब एक आध आदमी कोई गलती से मार खा जाता है, बेचारे दिन भर बदतमीजों से तो डील करते हैं। सबसे टफ जॉब है पुलिस की नौकरी, सबसे टफ। और जितने लोअर पायदान पर हो उतना ज्यादा खतरा। अब रात में बेचारे खड़े हैं सड़कों पे, रात रात इतनी ठंडक, चौराहों पे खड़े हैं, कोरोना है, खड़े हैं, वो तो नहीं भाग सकते ना, सिक्योरिटी तो देनी है। तो जिसको ज्यादा रिस्क होगा, अब आप गाड़ी जाकर चला रहे हैं बिना बेल्ट लगाए, तो कहीं अगर लड़ गए और ये सब बाहर आ गया, लोग बाइक चलाते हैं 1-1 लाख रुपए की, हेलमेट पहनते हैं 250 रुपए का। हेलमेट बहुत महंगा पहना करो। ऐसे नारियल फूटता है ना सड़क पे, ऐसे सर फूटते हैं। तुम्हारी बाइक भले सेकंड हैंड हो 10,000 रुपए की, लेकिन हेलमेट कम से कम 15,000 रुपए का होना चाहिए। सारा खेल यहीं पे है। अब तुमको हेलमेट चेक करे, तुम नहीं लगाए हो, लगा दिया फाइन। गलत क्या कर रहे हो उसमें? वो कमा रहे हैं, लूट रहे हैं, तुम लुटवा तो रहे हो। एक लकड़ी का हेलमेट कटवा के बनवा लो, ज्यादा पैसा नहीं है तो। बाहर निकलो, सर पे रख लिया करो। एक बड़ा सा कुकर ले लो, तो दो तरफ छेद करवा लो, लगा के जा रहे हो, कुछ तो करो। यही फर्क है ना पुरोहित परंपरा में और सेंट परंपरा में। पंडित तुम्हारे घर आता है पूजा कराने, कोई भी पूजा, तो तुम्हें फील होता है कि बड़ी जबरदस्त पूजा हुई यार। और पैराफर्नेलिया ही ऐसे करता है, पूरा चक्र वक्र ऐसे बना के, बीच में गौरी शंकर और पत्थर और बेल पकटा सारा सामान लेकर आओ, और तुम बस ऐसे बैठ के देखते हो। तो तुमको फील होता है कि कुछ हो रहा है बॉस। और फिर मंत्र वो पढ़ता संस्कृत में जो तुमको आती नहीं। लेकिन जब तुम बुद्ध के पास जाते हो, कहते हैं यार देखो, ड्रामेबाजी बंद करो, आंख बंद करके बैठना शुरू कर दो। बोला कि आंख बंद करने सब हो जाएगा। हाँ, बुद्ध तुमसे कुछ करने के लिए कहते हैं, पंडित कहते तुम मत करो, पैसा लेके बैठ जाओ बस, हम करेंगे। और ये परंपरा सारे धर्मों में है, ऐसा नहीं हिंदुओं में है, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में। दो लोग हैं हर जगह, एक पुरोहित, एक संत। संत कहता है तुम काम करोगे, तुम मरोगे, मैं तरीका बताऊंगा। इसलिए संतों के पास लोग नहीं जाते। यार प्राणायाम करने के लिए कह रहे हैं। अब कबीर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। यहां घर बनाने की तमन्ना है, तुम जलाने की बात कर रहे हो। कौन जाएगा कबीर के साथ? कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी, ये आग जला के रखे हैं, अपना घर फूकना है तो मेरे साथ आओ। पुरोहित क्या कहता है? क्या हो बताओ, क्या हुआ? सर 2 बार प्री दिए, नहीं हुआ। हाँ, काल सर्प की पूजा कराओ, तुम्हारा राहु बहुत खराब चल रहा है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, पुरोहित परंपरा में तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसलिए वहां बड़ा आराम फील होता है। एक अंगूठी पहन लिए, अभी कोई तो 3-4 पहनाता है, पुखराज पहना दिया, नीलम पहना दिया, माणिक्य पहना दिया, अब हिला के घूम रहे हो। हम भी कभी कभी पहनते हैं। हम जब अंगूठी पहन ले तो समझ लो मेरी माँ आई हुई है, अगल बगल है कहीं, बनवाती है ना वो अंगूठी तो पहन करो, डिस्टर्ब आदमी हो तुम जी। तो जब वो दिल्ली आती है तो मैं अंगूठियां पहन लेता हूँ। उन्हें लेना तो पहले यही देखती है अंगूठी पहने हो कि नहीं। हाँ, तो मैं हाथ भी आगे ऐसे कर देता हूँ, ऐसे। असर कर रही, बहुत बहुत असर कर रही।
500 करोड़ का टेंडर मिला अमेरिका में, देखा? पहले ही कह रहे थे। क्लास 9th 10th में थे शायद, तो सबके यहाँ सत्यनारायण व्रत की कथा होती। शुरू से मेरी आदत है सवाल पूछने की, चक्कर में मैं बहुत मार खाया हूं। तो वो बांधते ना रक्षा, हाँ कलावा, पता नहीं अभी है नहीं, ऐसे मैं बांध के रखता हूँ हमेशा। पंडित जी कहे बांध लो, क्रिकेट मैच होने जा रहा था, मैं जल्दी में था, बैट स्टंप लेने आया था, वो कहे बांध लो बांध लो, लेकिन बांधो तो जरूर। तो हमने ऐसे गुस्से में पूछा, मैंने कहा कि इसको बांधने से क्या होता पंडित जी? बांधने हर इच्छा पूरी होगी। हम क्या आपकी हुई? अब बताओ इसमें गलत क्या पूछे यार? उससे माता जी हमारी 2-3 स्टंप मार दी खींच के। तो तुम सिवाय बदतमीजी को, तो तुम्हें मेहनत करना, तुम्हें इम्प्रूवमेंट करना है, तुम्हें लड़ना है।